श्रीमद् भागवतम दूसरी स्कंद और तीसरी स्कंद, ये सृष्टि किस प्रकार हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सृष्टि बने 5 धातु से, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, वासुदेवत् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। ये ब्रह्मांड और भौतिक जगत बने 5 तत्वों से। ये 5 तत्व भगवान वासुदेव से किसी प्रकार अलग नहीं, मतलब ये सभी भगवान का अलग अलग प्रकार का शक्तियां है। सृष्टि करने के लिए 5 तत्वों के ले लिया, और वही सृष्टि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं परिवर्तन होकर महाविष्णु का रूप धारण किया। हे महाविष्णु कारण सागर में योग निद्रा में लेटे हुए। ओके, सो वो योग निद्रा में लेटे हुए समय पर एक दिन अचानक इच्छा जागृत हो गया, भौतिक जगत का निर्माण करूं। जब इच्छा जागृत हो गया, उनका शरीर में रहने वाला अनंत कोटि रोमकूप से प्रकृति बाहर निकला। प्रकृति का अलग अलग नाम है, प्रधाना, प्रकृति, अव्यक्ता, नित्या, गुणमाया, महामाया। भागवत में खास करके उनका नाम है द्रव्य। 5 तत्वों में सबसे पहला वाला द्रव्य। द्रव्यम कर्म च कालच्च स्वभावो जीव एव च। द्रव्य भगवान महाविष्णु का चर्म रोम रंध्र से बाहर निकलकर भगवान का आंखों के सामने खड़े दें। उसके बाद भगवान महाविष्णु उसके ऊपर अपना आंख पूरा खोलकर अपना दृष्टि डाल दिया। वो दृष्टि डालने से प्रकृति को गर्भाधान कर दिया। सो वो दृष्टि के द्वारा भगवान का आंखों से निकले बचा हुआ 4 तत्व। द्रव्यम हो गया, कालम कर्म स्वभाव जीव। काला भगवान का शक्ति, और कर्म और स्वभाव जीव का लक्षण है। जीव जितना समय तक भौतिक जगत में रहते हैं उतना समय तक उनका 2 अनुयायी रहते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। एक कर्म, दूसरा स्वभाव। स्वभाव मतलब हर एक व्यक्ति का एक प्रकार का स्वभाव रहते हैं, उसको स्वभाव रहते हैं, उस स्वभाव कहते हैं। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा नेचर, उसको स्वभाव कहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। और दूसरा हमारा कर्म। सो जिस प्रकार जो द्रव्य भगवान का शरीर से निकले उनका स्वरूप है महाकाली, उसी प्रकार जो काल भगवान का आंखों से निकले, वो निकलने के बाद प्रकृति के पास जाते जाते अपना रूप बदल दिया। वो रूप धारण कर लिया महाकाल का, महाकाल स्वरूप। उनको हम कहते हैं आजकल सदाशिवा अथवा काला भैरव। ओके, यहां पर प्रकृति है, यहां पर महाकाल है। दोनों के संगम से सृष्टि बने, दोनों का मिलन से यह सृष्टि आगे बढ़ता है। सो प्रकृति और महाकाल का संगम से क्या होता है? प्रधान 24 धातुओं का जन्म देते हैं। महातत्व, अहंकारा, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। इस प्रकार 24 धातु प्रकृति का गर्भ से जन्म लेते हैं। क्योंकि महाविष्णु प्रकृति के ऊपर अपना दृष्टि डालते हुए गर्भाधान कर लिया। वो गर्भाधान में जीव तत्व तथा काल तत्व प्रकृति के अंदर प्रवेश किया। उसके कारण इन 24 धातुओं का जन्म हुआ था। ये 24 धातुओं के साथ साथ अपना अपना देवताओं का भी जन्म हो गया था। महातत्व के साथ उसका अधिष्ट देवता विष्णु, बुद्धि के साथ उसका अधिष्ट देवता ब्रह्मा, अहंकार के साथ उसका अधिष्ट देवता रुद्रा, और मन के साथ उसका देवता सोमा, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय के साथ उसका देवता 10 देवता का जन्म हो गया। अभी वो देवता को पता नहीं क्या करने का, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान, आप हम सबको सृष्टि किया था ताकि आपको कुछ ब्रह्मांड बनाना है,
भौतिक जगत को बनाना है। हमको पता नहीं इसको कैसे बनाने का। आप हमको 3 चीज दे दिए, क्या बनाने का, कैसे बनाने का और बनाने का शक्ति दे दीजिए ताकि हम बन पाए, ताकि आप आकर इधर कुछ लीला कर पाए। ये भगवान का लीला स्थल है। सो उनके अनुरोध से भगवान इन सभी 24 धातुओं के अंदर प्रवेश किया विभृत शक्ति के रूप में। विभृत शक्ति के कारण इन 24 धातु इकट्ठा होकर वो मिश्रण से बना अनंत कोटि ब्रह्मांड। एक नहीं, दो नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गया। ये सभी ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते रहते हैं। कुछ समय के बाद ये तैरने वाले ब्रह्मांड के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर वही कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप धारण करके हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड का मतलब इस प्रकार एक बाल जैसा है, अंदर काली है, बाहर एक आवरण है। हमारा ब्रह्मांड का आवरण है, 7 प्रकार का आवरण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार तथा महातत्व से 7 आवरण बने। बट 7 आवरण के अंदर है काली जगह, अंधकार। जब गर्भोदकशाही विष्णु अंदर प्रवेश किया, उनको गुस्सा हो गया, क्या है पूरा अंधकार है, मुझे कम से कम बैठने के लिए कुछ जगह नहीं, सोने के लिए आराम करने के लिए कुछ जगह है ही नहीं। तो तुरंत अपना शरीर से बनाया था गर्भोदक सागर, जिस सागर ब्रह्मांड का नीचे आधा भाग आक्रमण कर लिया और ऊपर वाला आधा भाग आकाश तथा वायु से भर गए। सो वही गर्भोदकशाही विष्णु पानी के अंदर ब्रह्मांड के नीचे चले गया, वहां आराम करना शुरू किया। कुछ समय आराम किया, वो आया इधर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, बट आके आराम कर रहे। कुछ समय के बाद जानकारी प्राप्त हो गया, अभी आया था सृष्टि करने के लिए। सो अपना आप का उधर के प्रति दृष्टि डाला, अपना उधर के अंदर जो नाभि है ना, उसके ऊपर अपना दृष्टि डाला। वो दृष्टि से, वो नाभि से उत्पन्न हुआ था एक सुंदर कमल, जिसके अंदर 3 विभाग है, फूल है, खाड़ा भी है और एक सुंदर पत्र भी है। साउथ इंडिया में जाएगा तो आप देख सकते हैं इसको। हर एक मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा पुष्करणी रहते, उसके अंदर कमल फूल रहती। यहाँ पर भी रहेगा, चंडीगढ़ में भी इधर उधर रहेगा। सो ये है हमारा ब्रह्मांड के अंदर इस प्रकार रहते हैं। ये हमारा एक कोलन के अंदर जो जिस प्रकार रहते वैसे। और वो कमल तो उत्पन्न हो गया, कुछ काम नहीं कर रहे वो। सो उससे कुछ काम करवाने के लिए यही गर्भोदकशाही विष्णु परिवर्तन होकर क्षीरोदकशाही विष्णु का रूप धारण करके कमल के अंदर, कमल का परमात्मा के रूप में प्रवेश किया। परमात्मा के बिना कुछ होता ही नहीं भौतिक जगत में। सो परमात्मा हर एक चीज में चाहिए। जब क्षीरोदकशाही विष्णु इसके अंदर प्रवेश किया, उसके ऊपर जन्म हो गया ब्रह्मा जी का। जन्म तो हो गया, वो देख रहे मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ये कमल कहाँ से आ गया। कुछ प्रयास किया जानकारी प्राप्त करने के लिए, पर कुछ जानकारी प्राप्त हुआ नहीं। देन उनको सुनने में आया 2 शब्द, था फा, सेम चिन्ह जो हमारा नरनारायण ऋषि कर रहे हैं, वही चीज़ ब्रह्मा जी को भी बताया था गर्भोदकशाही विष्णु, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तपस्या के फल स्वरूप गर्भोदकशाही विष्णु का सुंदर दर्शन प्राप्त हो गया। जैसे आज का हमारा सुंदर दर्शन है नीली माधव। हमारा ब्रह्मांड से नीली माधव का एक संबंध है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के आविर्भाव का कथा में ऐसे इस प्रकार वर्णन करते हैं, हमारा ब्रह्मांड में आज का ब्रह्मा जी का दिन एक कल्प कहते हैं ना, एक कल्प में, ऑफ कोर्स एक कल्प नहीं, एक्चुअली ब्रह्मा जी का आयु कितना, 100 वर्ष। पहले 50 वर्ष हमारा ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला सभी भक्तों का भक्ति के देखभाल करने का उत्तरदायित्व था नील माधव का। जब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष कंप्लीट हो गया, दूसरा 50 वर्ष शुरू हो गया, नील माधव अदृश्य हो गया, उनका जगह पर आ गया जगन्नाथ जी। अभी आगे रहने वाला 50 वर्षों तक सभी भक्तों का भक्ति का ख्याल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जगन्नाथ जी का।
वो नील माधव का जगन्नाथ जी का हमारा ब्रह्मांड से संबंध है। सो उसी प्रकार यहाँ पर सुंदर दर्शन प्राप्त किया ब्रह्मा जी, सुंदर प्रार्थना भी दे दिया, प्रार्थना के अनुसार आदेश भी ले लिया, ये ब्रह्मांड का आगे कैसे बढ़ो, भगवान ने आदेश दे दिया, वो आदेश अनुसार